गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। द चैरियट, ओके। सो राइट नाउ एक्वेरियस, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ठीक है। कि आप राइट नाउ पहली बात तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट है आपके अंदर ओवरऑल चीज़ों को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, और आप स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ रहे हो नो मैटर व्हाट सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है। सो द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, ठीक है, ऑब्वियसली। बट मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनिंग भी दिख रहे हो इस सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। एक स्ट्रॉन्ग बर्डन भी आप अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहे हो। आप बहुत वुंडेड हो, हर्ट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, प्रेशराइज्ड हो, और ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि जैसे आप अभी का कभी गिव अप कर दोगे इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा होपलेस भी दिखाई दे रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। कम्प्लीटली होपलेसनेस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपसे बार बार अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर कर रहा है, बट समहाउ आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है थक से चुके हो, टायर्ड हो चुके हो सिचुएशन और कनेक्शन में, वुंडेड हो गए हो और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। बट स्टिल आप भी चाह रहे हो, 1% आप भी चाह रहे हो कि चीज़ें मेंटेन हो, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन और कर। तो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे अगर कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक अगर ये आपकी एनर्जी है, इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन लाइक इफ़ दिस इज़ दिस पर्सनस एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, बट यू फील लाइक कि आप कम्प्लीटली वुंडेड हो चुके हो, कम्प्लीटली आप हर्ट हो चुके हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सिचुएशन और कनेक्शन में बहुत एफर्ट किए हैं, ठीक है। अब आप उस किनारे पे आ गए हो जहाँ पे आपसे चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, बट आप कहीं ना कहीं फिर भी चीज़ों में लगे हुए हो, चीज़ें कर रहे हो, बार बार रिपीटिंग वे में कर रहे हो, और इसकी वजह से आप ओवर बर्डनिंग हो गए हो, इवन दो कि आप बार बार डिसअपॉइंटेड हो रहे हो इमोशनली, ठीक है। सो यू फील लाइक कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता इतना, अब आपको चीज़ों से इतना मैटर ही नहीं कर रही हैं चीज़ें, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हो, चाहे ये पर्सन आए आपकी तरफ या ना आए, व्हाटएवर जो भी है, बट आपके अंदर एक डिटैचिंग फैक्टर आ गई है। बट स्टिल आप उस डिटैचमेंट फैक्टर में भी कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, बट इमोशनली आप बहुत ज़्यादा होपलेस दिख रहे हो। सो आप किसी मेजरली कैंसर से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ड।
सो एक्वेरियस आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली इस कनेक्शन को लेके ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, इसके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड हैं। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। एट द सेम टाइम किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो मे बी दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप एक मैरिज मटेरियल हो या आपसे शादी करनी है, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे हैं आपके, बट उतना ही ज़्यादा इनका कन्फ्यूज़न भी है। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड। सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हैं, अपने साइड से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड, स्टबर्न, ईगोइस्टिक, रूड और बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज रिपीटेड वे में कुछ चीज़ें हो रही हैं, अगेन एंड अगेन कुछ चीज़ें हो रही हैं, रिपीटिंग साइकिल्स, रिपीटिंग पैटर्न्स ये फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, इनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, और जो होती आ रही हैं या हो रही हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अपसेट रह रहे हैं, लंबे समय से डिसअपॉइंटेड रह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, और अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, सो ये अपने साइड से मेंटली कहीं ना कहीं डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन में हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं कि आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट या मैरिज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अपने साइड से बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, ईगोइस्टिक एनर्जी है, प्लस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंड समहाउ एक बहुत ही ज़्यादा डिटैच एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से, बिकॉज दे फील लाइक कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ठीक है, और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड है जिस तरह की चीज़ें होती आ रही हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये स्टैग्नेंट हो गए हैं, ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, और जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं या अदर फैक्टर्स में इनका मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं। सो ये अपने साइड से इस सिचुएशन से डिटैच और हीलिंग मोड में रहना चाह रहे हैं, इवन दो कि दे फील लाइक कि ओब्वियसली ने आपसे शादी करनी है। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस में देख रही हूँ आप कुछ चीज़ों को टाइटली होल्ड करके चल रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस और पीस मेंटेन करना चाह रहे हो इस सिचुएशन में, और समय लेना चाह रहे हो। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट। वन मोमेंट आप कुछ सोच रहे हो, सेकेंड मोमेंट आप कुछ सोच रहे हो। ठीक है, या सो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो सिचुएशन में, एंड आप राइट काइंड ऑफ चॉइस और डिसीज़न के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ का पास्ट रहा हो, या जिस तरह किसी भी चीज़ें हो रही हों आप उन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं आप पेशेंस रखना चाह रहे हो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि आप चीज़ों में क्लियर ना हो जाओ, आपके अंदर एक क्लैरिटी ना आ जाए, और आपको वो जस्टिस और बैलेंस और वो इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने लग जाए सिचुएशन और कनेक्शन में। ठीक है, या अपनी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से। सो ऐसा हो सकता है एक्वेरियस के एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते, एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, बिकॉज जो भी चीज़ें चल रही हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, ये चलती आ रही हैं एक लंबे समय से। ठीक है,
सो एक्वेरियस में देख रही हूँ आपके साइड से कि स्ट्रॉन्ग वेटिंग दिख रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम आप आगे भी बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम एक कांस्टेंट वेटिंग भी दिख रही है आपके साइड से इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो। वन मोमेंट आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, सेकेंड मोमेंट आप इतना अच्छा नहीं सोच रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग। और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आप एक उस तरह की एनर्जी में हो इस कनेक्शन को लेके, जो भी हो रहा है वॉटेवर जो भी चीज़ें चल रही हैं, कि भाई आपको एक राइट काइंड ऑफ चॉइस, राइट काइंड ऑफ डिसीजन के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप चाह रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन में, देन यू विल सेपरेट, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो। और अगर मिलती हैं देन यू विल कंटिन्यू, ठीक है, आप इस तरह से सोच रहे हो। सो उसी के चलते आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो ऑब्वियसली। बट ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप अनस्टेबल हो इस सिचुएशन और कनेक्शन में, बट आप कुछ चीज़ें हैं जिनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और जिनको आप टाइटली अपने सीने में होल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो एट द सेम टाइम आप पेशेंस रख रहे हो, टाइम का वेट कर रहे हो कि शायद समय के साथ आप समझ पाओ कि आपको क्या करना है। और एट द सेम टाइम आप कुछ चीज़ें हैं जिसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। सो आप किसी लिब्रा और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? एस ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस आपके पर्सन एक मेजर क्लैरिटी चाहते हैं रिगार्डिंग इस कनेक्शन के विक्ट्री सक्सेस को लेके, मेंटल क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियस आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप और ये एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर एक कोल्डनेस आ रही है चीज़ों को लेके, स्पेशली मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो या फिर इस पर्सन की फैमिली इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गई हो, ठीक है। और हो सकता है आपका रोका वगैरह भी हो गया हो, या ऑलरेडी चीज़ें फिक्स्ड हो गई हो, या ऑलरेडी सारे घर वालों को पता हो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से और फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस पर्सन के अंदर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोल्डनेस आ रही है, डिटैच फैक्टर क्रिएट हो गया है, रूडनेस आ रही है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गया है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न टाइप हो गए हैं कि मतलब ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर हो गया है इस पर्सन का, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो क्या करें समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। सो ये बेसिकली क्लैरिटी चाह रहे हैं, या सो आप किसी अगेन प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस आपके देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। स्ट्रेंथ, ओके। सो आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में चीज़ों को बहुत करेजसली हैंडल कर रहे हो ऑब्वियसली। एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, जितना आपसे हो सकता है। और देख लेते हैं स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स।
सो मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिटैच दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम इस सिचुएशन और इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग ओवरऑल तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की और बहुत ज़्यादा क्लियर और श्योर होने की कोशिश कर रहे हो। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप डीप सेल्फ हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट आप कोशिश यही कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा वैसे इस कनेक्शन पे फोकस ना करो जैसे कि आप करते आ रहे हो, ठीक है। आप उस चीज़ को करने से, ओवर डूइंग नेचर से बचना चाह रहे हो और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ओके। सो एक्वेरियस, देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 10 to 15 जुलाई के लिए। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए ऑब्वियसली सिचुएशन में, और उसी तरह से इस कनेक्शन पर फोकस्ड रहना चाहिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन भी दिखाई दे रही है एक्वेरियस, ठीक है। मे बी फ्रॉम योर साइड, मे बी फ्रॉम दिस पर्सन साइड, आई डोंट नो, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए ऐसी ही चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए आपको। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।